आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डीएड और रीअपियर का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है और इसके अंदर कुल 9,655 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस परीक्षा के अंदर। 2020 से 22 के 631 विद्यार्थी थे, जिनमें से 199 उत्तीर्ण हुए हैं और इनकी पास प्रतिशतता 31.54 रही। साथ में ही 2000 प्रवेश परीक्षा के अंदर द्वितीय वर्ष में 2,690 कैंडिडेट थे और इनमें से 2,082 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 77.40 रही। इस तरह से ही डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा 2021 से लेकर 23 थी, उसमें 5,123 विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, जिनमें से 2,429 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 47.41 रही। इसी तरह से डीएलएड मर्सी चांस जो प्रवेश परीक्षा थी, इसके अंदर 2016 से 18 तक के जो विद्यार्थी थे, उनका परिणाम 56.60 रहा। द्वितीय वर्ष का 82.50 और 17 से 19 तक का 54.08 और द्वितीय वर्ष का 78.47 और इसी तरह से 18 से 20 प्रथम वर्ष का 67.79 रहा और द्वितीय वर्ष का 90.81 रहा। तो इस तरह से आज है ये परिणाम हम घोषित कर रहे हैं और सारा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर सभी विद्यार्थी लॉगिन कर देख सकते हैं। सर, बात करें तो 10वीं 12वीं ताकि मई में आएगा। बहुत जल्दी हम मई के अंदर ही आप मान के चलिए मिड मई तक डिक्लेयर करने की हमारी पूरी तैयारी है। देखिए कि कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो किया जाता है वो बेहतरी के लिए हमेशा होता है। अगर आप देखेंगे इस तरह का सिस्टम 5 अप्रैल 2019 को सीबीएसई ने जारी करते हुए 5,000 रुपये जो है स्कूल ट्रांसफ़र के 1,000 और 5,000 उन्होंने फ़ीस रखी। हमने भी कभी इसमें नहीं किया, लेकिन पिछले बार पाया गया कि 867 स्कूलों ने फर्जी एसएलसी दिए, 6,000 बच्चों का रिज़ल्ट रोका गया और कम से कम 100 के करीब स्कूलों पे हमने 1-1 लाख रुपए का दंड लगाया इसके लिए और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। तो सारा का सारा सिस्टम इस तरह के जो फर्जी कामों को रोकने के लिए बोर्ड का लग जाता था। हमारे पास समय नहीं रहा था। फिर उनको अप्रूवल लेने से ये होगा कि हम सारा सर्टिफिकेशन जो है अच्छी तरह पहले जांच लेंगे। फिर स्कूलों को आपस में दिक्कत आ रही थी। अगर किसी बच्चे ने 9वीं या 11वीं छोड़कर 12वीं में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, तो जब तक पिछला स्कूल उसको रिलीव नहीं करता विद्यार्थी को, तब तक नया स्कूल अपने उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी। तो हमारे लिए एक ये दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिवली और आ रही थी। तो इस तरह से, और वैसे भी 9th और 10th और 11th और 12th ये 2-2 साल के सम्मिलित कोर्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो इनको सुचारू ढंग से बिना काम आपस में विद्यार्थियों को छीनने की जो एक होड़ सी लगी रहती है, विद्यार्थी अब्रप्टली बिना कारण या अपने सिस्टम के हिसाब से कभी कभार वैसे ही चेंज कर लेते हैं, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नीतिगत फैसला है और ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रतिवेदन हमारे पास आए हैं, अभी हाल में ही कल ही हरियाणा जो अध्यापक संघ आया था हमारे पास, फिर स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन हरियाणा भी आई थी और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। हमने उस पर पुनर्विचार किया है और क्योंकि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर ये दिक्कतें आ रही है, तो हम उस पर पुनर्विचार करके फिर दोबारा उस पर कोई निर्णय लेंगे। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। उसके अंदर अगर देखेंगे तो इस बार हमने बहुत बेहतरीन काम किया और आपकी प्रेस ने भी उसकी प्रशंसा की। नकल पर एकदम एक झटके में रोक लग गई। परहैप्स जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स क्यूआर कोड का जो प्रयोग किया, ये अपने आप में देश में अनूठा प्रयोग था और पहली बार हुआ। और एक जो बुराई थी एक तरह से नकल की, उस पर एकदम हमने रोक लगा दी। तो इस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अग्रम आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। तो
आने समय में आप लोग खुद ही और जनता कहेगी कि यस, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है देश के अग्रिम बोर्डों के अंदर आके खड़ा हो गया है।